हमारा नया ऑटो ईमेल सिलेक्टेड वाउचर्स एंड रिपोर्ट, जिससे आपका डे टू डे का बिजनेस ट्रांजैक्शन वाउचर्स और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का जो काम है वो एक ही क्लिक में कर देगा। तो इससे पहले करने के लिए पहले ऑल्टर कंट्रोल टिक करिए, उसमें F6 एड ऑन फीचर्स एक ऑप्शन मिलेगा, इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद जब आप डे बुक पे आएंगे, उसके बाद फिल्टर वाउचर के लिए आप F4 कीजिए। उसमें स्पेसिफिक सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट एंड रिसिप्ट, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसको आपको अपने कस्टमर को भेजना है, वही वाउचर को आप ऑटो ईमेल कर पाएंगे बल्क में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल सेल वाउचर सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे ऑल सेल वाउचर का वाउचर्स फिल्टर होके शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक नया बटन चालू होगा, डेट इज कंट्रोल लाइन ऑटो ईमेल सिलेक्टेड वाउचर्स। यहाँ पे आप स्पेस देके कोई पर्टिकुलर वाउचर सिलेक्ट कर सकेंगे, या तो कंट्रोल और स्पेस देके सभी वाउचर एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे। कंट्रोल और स्पेस एंड कंट्रोल लाइन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। ईमेल करने से पहले आपको एक सेंडिंग रिपोर्टिंग मिलेगा, जिसमें पार्टी, उसका ईमेल आईडी और कितना वाउचर आपको भेजना है उसका पूरा काउंटिंग भेज पाएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी अगर नहीं है आप, तो आप वहाँ पे सिंपल कंट्रोल और एंटर देके ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आप उसको ऐड कर पाएंगे। टैली की नई फैसिलिटी में आप सीसी भी कर पाएंगे, तो एक ही पार्टी का अगर दो ईमेल आईडी है तो दोनों को कर दीजिए, तो ये जो वाउचर से वो दो ही ईमेल आईडी पे जाएगा। यहाँ पे हमने 4 बटन दिए हैं। इसमें पहला एक ऑप्शन है सेट ऑप्शन सेंड इनवॉइस विथ लेजर आउटस्टैंडिंग, ये प्रेस कीजिए, ऑप्शन ओपन होगा। ये कंपनी स्पेसिफिक ऑप्शन रहेगा। उसको यस करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे एक फैसिलिटी ये है कि आप पार्टी का इनवॉइसिंग के साथ आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट, या तो लेजर आउटस्टैंडिंग या तो पार्टी का सिंपल वाउचर का स्टेटमेंट, दैट इज अ लेजर वाउचर, दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट को आप आइदर और भेज पाएंगे, जिससे आपका बिलिंग के साथ वाउचर्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन वाउचर के साथ आपका आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट भी उनको मिल जाएगा। तो ये दोनों एक साथ मैनेजमेंट आपका सीमलेसली चलेगा। यहाँ पे पीडीएफ का सेटिंग दिया है कि पूरे साल का करना है या तो इनवॉइस डेट के साथ, और बाकी का जो पहले का है वो ओपनिंग में आ जाए, जिससे पीडीएफ की साइज वो स्टेटमेंट की छोटी हो जाए। इसी बेस पे पीडीएफ का सेटिंग्स किया है। अगर पूरे साल का करना है तो भी आप कर पाएंगे। ये कंपनी स्पेसिफिक चालू होने के बाद ये नया बटन टूगल बटन है, डेट इज अ बी। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पार्टी का इनवॉइसिंग 5 है, और प्लस अगर आपको स्टेटमेंट के साथ भेजना है तो काउंटिंग हो गया टोटल डॉक्यूमेंट का 6। अगर ये बी टूगल बटन को बंद कर दे, क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अगर यूज़र को इस डेज का इनवॉइसिंग के साथ आउटस्टैंडिंग नहीं भेजना है तो आप टूगल बटन का यूज़ करके उसको बंद कर पाएंगे। यहाँ पे
ब्लू में मार्कअप भी आएगा विथ और विदाउट, राइट। यहाँ पे सी में हमने लेजर आउटस्टैंडिंग का अगर ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आपको देखना है तो सिंपल सी प्रेस कीजिए, तो जिस पार्टी पे आपका कर्सर होगा उस पार्टी का आएगा। जैसे ही हमने दूसरी पार्टी सिलेक्ट की तो यहाँ पे नाम चेंज होगा और यही पार्टी का आप देख पाएंगे। रिपोर्ट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आप पूरा लेजर आउटस्टैंडिंग का पहले ऑडिट एक्सेस कर पाएंगे, ओवरव्यू ले पाएंगे। और तीसरा जो है इंपोर्टिंग नोट्स है, जिसमें लिखा ये है कि कैश बैंक और बैंक ओडी के सेल्स वाउचर यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि कैश में पार्टी जो है उसका नाम नहीं होता है और ईमेल आईडी भी नहीं होता है, उसको भेजने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। पॉइंट ऑफ सेल के वाउचर्स में भी सेम है, उसमें भी आमतौर से पार्टी जो है। और दूसरा है ऑप्शनल वाउचर्स। ऑप्शनल वाउचर्स मतलब नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसको भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर सेल्स के कलेक्शन में ये तीन है तो उसको कंसिडर नहीं होगा, वो फिल्टर हो जाएंगे। सेकंड है पार्टी ईमेल आईडी। अगर पार्टी ईमेल आईडी नहीं है तो एक फैसिलिटी हमने ड्यूरिंग रिपोर्टिंग ओपन करने से पहले दिया है। अगर पार्टी कोई भी पार्टी का ईमेल आईडी नहीं है तो इस रिपोर्ट से पहले आपको एक अलग से भी रिपोर्टिंग आएगा, जिससे आप पूरा 1 to 1 करके भी है वो ईमेल आईडी फिलअप कर पाएंगे। और ड्यूरिंग एंटर रिपोर्टिंग भी कंट्रोल और एंटर देके भी आप कर पाएंगे। अगर मल्टीपल सीसीबी अकाउंटिंग ईमेल आईडी है पार्टी का तो इनवॉइसिंग ऑब्वियसली दोनों को जाएंगे। और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेल में भी भेज पाएंगे, पीडीएफ में भी भेज पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि इतने ही वाउचर्स है, इसको हम एंटर देंगे तो प्रोसेस चालू होगा। यहाँ पे पूछेगा कौन सा मेल आईडी से करना है आपको, मल्टीपल। यहाँ पे अगर आप आमतौर से जीमेल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रीफर रहेगा, क्योंकि जीमेल में फैसिलिटी सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर जीमेल यूज़ करेंगे तो जीमेल का जो आपका रेगुलर पासवर्ड है वो जीमेल एक्सेस नहीं करता है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो आपको जीमेल में एक ऐप पासवर्ड बनाना पड़ता है। ऐप पासवर्ड बनाने के बाद वो जो ऐप पासवर्ड जीमेल ने दिया है वही ऐप पासवर्ड यहाँ पे आपको ऐड करना है और वही पासवर्ड से मेल जाता है। क्योंकि आपका जो रेगुलर पासवर्ड जीमेल का है वो टेली एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि जीमेल में सिक्योरिटी है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर जीमेल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको मेन पासवर्ड से नहीं करना है। तो इसके लिए टेली का भी एक डॉक्यूमेंटेशन है help.teli सॉल्यूशन पे। इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है, इसमें ये पूरा स्टेप लिखा है कि हाउ टू जनरेट ऐप पासवर्ड। तो ये इसको ऐप पासवर्ड बनाने के बाद जो आएगा उसको नोट डाउन कर दीजिए और इसको वहीं पे लगा के ऐप पासवर्ड सेव होने के बाद दूसरी बार आप करेंगे तो एक ही स्टार आएगा। एक ही स्टार मतलब कि ये पासवर्ड ऑलरेडी सेव है। जब टैली को क्विट करते हैं तब वो नया पासवर्ड फिर से ऐप पासवर्ड लगाना पड़ता है। ये प्रोसेस चालू। विद इन अ मिनट आपका जो भी सेल्स इनवॉइस है वो सेंडिंग हो जाएंगे। और उसके साथ अगर आपने लेजर आउटस्टैंडिंग का भी किया हुआ है तो लेजर आउटस्टैंडिंग का भी स्टेटमेंट पार्टी को मिल जाएगा इनवॉइसिंग के साथ। या लेजर आउटस्टैंडिंग
उसके साथ हमने, अगर आपको इंडिविजुअल पार्टी का स्टेटमेंट इनवॉइस के साथ नहीं भेजवाए, इंडिविजुअल भेजना है बल्क में पार्टी का, तो आप वो भी कर पाएंगे। डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक में जाइए, ग्रुप समरी में जाइए, डेटस कीजिए। इसके बाद F5 करेंगे तो एक बटन चालू होगा, F5 लेजर वाइज। इसमें आपको पार्टी सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल 9 दीजिए। तो इस पार्टी में का जो भी हो, यहाँ पे दो बटन आएंगे। अगर ईमेल आईडी चेंज करना है या तो ऐड करना है, अगर नहीं है तो आप ऐड कर पाएंगे। कंट्रोल और एंटर। उसके बाद लेजर को शो करना है तो लेजर भी शो कर पाएंगे। और जैसे ही एंटर देंगे तो इस पार्टी का जो भी ईमेल आईडी होगा उस पर ये चला जाएगा। इसमें टैली ने लिखा है स्टार दिस पासवर्ड विल नॉट बी सेव वंस एप्लीकेशन क्विट। तो ये जो आपका ऐप पासवर्ड है किसी नोटपैड में या तो आपके अलग से कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार टैली में फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा टैली को क्विट करने के लिए। तो ये हो गया लेजर वाउचर्स। अगर लेजर आउटस्टैंडिंग का भी भेजना है तो डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और ग्रुप, उसमें डेटस कीजिए और उसमें F5 कीजिए। F5 लेजर वाइज करने के बाद स्पेस दीजिए, या तो कंट्रोल और स्पेस दीजिए और कंट्रोल 9 दीजिए। तो आपका जो भी पार्टी का आउटस्टैंडिंग आपको सिलेक्ट करके भेजना है वो यहाँ पे नोट डाउन होगा। और यहाँ पे एंटर देंगे कि आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट बल्क में जो भी पार्टी आपने सिलेक्ट किया है उसमें वो पार्टी के मेल आईडी पे चला जाएगा। तो ये ऑटो ईमेल की फैसिलिटी से ये आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग है उसको, उसका जो काम है आपको डे टू डे पार्टी को भेजना है वो बल्क में भी भेज पाएंगे तो पूरा मिनिमाइज हो जाएगा। और आपका आउटस्टैंडिंग का जो टाइमलाइन फ्लो है वो भी एक्यूरेटली मेंटेन होगा, सीमलेसली एंड हेजल फ्री। तो दिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ज़रूर से डेमो लीजिए और ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।